राम राम राम। पराकृतिमद्वन्दं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वर्षैर्विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरागरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते नारायण 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 नारायण। देखो भाई, शुभ बढ़िया अवसर कभी कभी मिलता है और ये मिलता है भगवान की कृपा से। अपने धन बल, जन बल, विद्या बल आदि से नहीं मिलता है। उसका लाभ ले लेना चाहिए अच्छी तरह से, उत्साह पूर्वक उन बातों को ठीक समझ करके काम में लेकर और वर्तमान जीवन को ही पवित्र बना लेना चाहिए। दान पुण्य आदि तीर्थ व्रत करते हैं तो ये परलोक में लाभ होता है और ये तो सद्य साधु समागम, सत्संग से तो बहुत जल्दी लाभ होता है। थोड़ा सा सावधान होकर इन बातों को ध्यान से सुने और वैसे ही पालन करें, वैसे ही अपना जीवन बनाया जाए तो बहुत जल्दी और सरलता से अपने परिवर्तन हो जाता है। शांति मिलती है, दुख मिटता है, अशांति मिटती है, हलचल मिटती है। जिन दुखों को आप किसी तरह से मिटा नहीं सकता वो मिटता है सत्संग से, सत्शास्त्रों से। जैसे रामायण कथा की बात बताई तो पाठ होने जा रहा है, तो ऐसे अवसरों को अपने अच्छी तरह काम लें। और काम ले इतनी बात नहीं, जो हमारे मित्र हो, स्नेही हो, परिचित हो, कुटुंबी हो, उनको ला करके विशेष लाभ उठाना चाहिए। पहले वे नहीं आते हैं तो उनको पता नहीं इस बात का। जैसे जिस मिठाई को हमने चखा नहीं उसको हम क्या जाने कैसी है। जिन फलों को नहीं चखा है उनके स्वाद को हम नहीं जानते, परंतु जिनको चख लिया है पता लगे। ऐसे सत्संग कर लिया है उनको पता लगता है, सत्संग नहीं किया वे नहीं जानते, उनको नई बात समझ में आती। वे तो औरों को भी कहते हैं क्या पढ़ा हुआ है, क्या फायदा है, बात तो यही है कि नाम जप करो, सत्य बोलो, अच्छा बर्ताव करो, ये सत्संग बोल क्या है, ऐसा कहते हैं लोग। पर सत्संग में इतनी विलक्षणता होती है। मैं तो अभी भी अच्छी बातें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे को बड़ी नई नई बातें मिलती है। मेरे को बहुत वर्ष हो गए हैं, व्याख्यान देते हुए बहुत वर्ष हुए। अच्छे तो 79 में मैंने कथा की थी, पहले सम्मत 1979 इतने वर्षों पहले की, जिसमें भी मेरे को पुस्तकों में नई नई विलक्षण बातें मिलती है। आप लोग भी अगर पुस्तकों को पढ़ो तो बड़ा लाभ होगा। एक बार, दो बार, 3 बार ऐसे पुस्तकों पढ़ने वाले सज्जनों ने कहा है कि हम पढ़ते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार तो मन में आता कि ये बात इसमें रहेगी, ये तो ख्याल ही नहीं हुआ, ये तो हमने पहले देखा ही नहीं। पढ़ गए, पढ़ने पर भी वो समझ में कभी कभी कोई बात आती, कभी कोई बात समझ आती, कभी जो आवृत्ति करते हैं कोई नई नई बात आती है। जैसे भगवान के लिए दिने दिने नवम नवम नवामि आनंद संभवम,
तो दिन पर दिन नया नया भगवान आज अनूप बने युगल सभी, आज अनूप बने, सदा ही नई बात ही आती है। ऐसे उनके ग्रंथों में, उनके संतों की वाणी में नई बात आती है, नई नई। इस बात से वो सदा नूतन नहीं रहती है। कहते रोजा ने क्या सुना, इतना सुन लिया, 5-10 सुन लिया, बस और करो। तो कोई ये तो बात कहते, तो कोई ये नहीं कहता कि रोजे ने रोटी क्या खाते हो, कल खाई थी, आज क्या रोटी खाते हो, ऐसा कोई नहीं कहता है। जल अपने पिया ही था पहले, आज क्या पीते हो। तो अन्न जल जिससे शरीर का आधार है, ऐसे खुद जीव का आधार है सत्संग। ऊपर केवल स्थूल शरीर का नहीं, स्थूल शरीर का भी होता है, रोग मिट जाते हैं। एक बात याद आ गई, जयपुर चातुर्मास किया था तो वहां पर बहुत से भाई बहन आते थे। एक बार आई, वहां सत्संग किया, सत्संग करने पर सो गई, नींद आ गई। लोग कहते थे बरसों तक नींद नहीं आई, गोली लेने पर भी मुश्किल होती नींद आ रही। जो यह आई सत्संग आई, उस दिन नींद आने लगी उसी को, सत्संग में सो गई। फिर बात हुई, मैं तो बावली छू, मैं तो बावली छू। हमारी बड़ी बड़ी श्रद्धालु, बड़ी श्रेष्ठ। ऐसे बहन माताओं को तो नमस्कार करने जैसा भाव है उनका, ऐसी ऐसी सुंदर भाव थी। तो सत्संग से लाभ होता है। तो कई आदमियों के ऐसे अशांति रहती है, दुख रहता है, संकल्प जो रहते हैं, और सत्संग करने से शांति हो जाती है। मेरे से तो कोई पूछते भी है कि ये पागल जो हो गए, वो क्या उपाय क्या किया जाए, तो मैं कहता हूँ सत्संग करो, सत्संग सुनो, उससे लाभ होता है। वो सत्संग तो अकेला आदमी से नहीं होता है, अकेला पुस्तक पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता है, बहुत विशेष लाभ होता है सत्संग में। सेठ जी कहते थे, श्री जयदयाल जी गोविंद का, कि एक बार मैं बांकुड़े से कलकत्ते आ रहा था। कलकत्ते जाते समय हरिकृष्ण जी ने कहा, मैं हरिकृष्ण छोटा भाई था, तो वो साथ में गए। तो माँ जी बोले कि जयदा तू है या हरिकृष्ण ही है, बोले भाई क्या बात है। तो श्री जी का, माँ जी वहाँ जो बातें होती है वो यहाँ नहीं होती। अब भाई भाई साथ में रहने वाले एक घर में ही, सुनने वाले सुनाने वाले ही, कहते वहाँ सत्संग में, समुदाय में लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें बातें विलक्षण होती है, वे होती नहीं। कहने वाला भी नहीं कह सकता, सुनने वाला नहीं सुन सकता। इतने सत्संग में आते, उनमें न जाने किसका क्या भाव है, तो वो भाव असर करता है, वो बातें कहला देता है, ऐसी विलक्षण बातें पैदा हो जाती है, ऐसी विचित्र बात है। तो वो सुनने से बड़ा लाभ होता है। समुदाय में और विलक्षण बातें होती है, ज्यादा समुदाय में बातें विचित्र विचित्र होती है और आप साहब आ जाती है। मेरे तो असर पड़ा है कि मेरे खुद को आश्चर्य आता है कि ये बात कहाँ से आ गई, भाई कैसे याद आ गई, ऐसी बात है। आप तो समझते हो, स्वामी जी विशेष समझते हैं, आप लोगों की कृपा से बातें आती है, आप लोगों के भाव से उत्पन्न होते हैं भाव। तो आप सुना करें सत्संग, पाठ किया करें, रामायण का अकेला पाठ करो, समुदाय पाठ करो, उतना लाभ नहीं होता है जितना समुदाय में होता है। तो समुदाय के पाठ में बहुत एक एक का भाव मिल करके सब भाव सबको आ जाते हैं। आपस में बात करने से जितनों के भाव है वे भाव साथ मिल करके समूह विलक्षण ध्वनि होती है। जिस तरह से शब्द बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अकेले नाम लेने से भी लाभ होता है, पर सम्मिलित होकर कीर्तन करे और वे भी एक मना होकर ताल उस पर मिला करके, तो उस कीर्तन में एक विलक्षण स्वभाव पैदा होता है। इसी तरह से सत्संग में एक विशेष भाव होता है। वे बातें काम में लाई जाए, वैसे ही आचरण में लाई जाए तो और लाभ होता है विशेषता से। जैसे मिठाई की बात भी अच्छी लगती है, लड्डू होते हैं वो अच्छे होते हैं, संस्कृत में वो मोदक कहते हैं, मोदक। तो मोदक का अर्थ है हर्ष देने वाले, मुद हर्षे, तो आनंद देने वाले। तो देखने में भी लड्डू अच्छे लगते हैं, बात भी लड्डू जैसी लगती है, मन खाने जैसी लगती है क्या, खाने से
वो आनंद उसमें ये जो कहता है बड़े बड़े लोग अच्छे लगते हैं, बात भी अच्छी लगती है। इसी तरह से सत्संग की बातें सुनने में अच्छी लगती है, परंतु उन बातों को धारण कर लिया जाए, वैसे ही आचरण बना लिए जाए, तो उनमें जो आनंद आता है वो बहुत विलक्षण आता है, विचित्र आनंद आता है। अगर भाव से सुने और समझे और वैसे ही आचरण में जाए, वैसे ही काम करें, तो बड़ा लाभ होता है। आप भाई बहन अपने गृहस्थ में रहते हैं, वे गृहस्थ में रहते हुए ही अगर बातें ठीक करें और व्यवहार शुद्ध बनावे, तो बाल बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आप समझदार आदमी सगाई संबंध करते हैं तो वो छोरी लेते हैं तो उनको पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं और बच्ची को पूछते हैं कि भाई तेरे चाची है, ताई है, तेरी माँ है, इनमें क्या भाव है, कैसे कैसे बर्ताव होता है, तो वे उससे परीक्षा कर देते हैं, तो उस छोरी को वो लेते हैं। जिन घरों में लड़ाई होती है उन घरों की भले आदमी लड़की लेते नहीं। अब वो घर में लड़ाई आग रूपी लगी उस चिनकारी, घर में कौन लाए भाई, हमारे घर में आग लग जाएगी, उनको लाओ कौन, ऐसी बात है। तो बाल बच्चों पर असर पड़ता है, बड़ों पर असर पड़ता है, छोटों पर असर पड़ता है, मोहल्ले पर असर पड़ता है। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो क्या करना चाहिए कि अपना अच्छा बर्ताव करो। बहनों को चाहिए कि अपने अपने घरों में रहती हुई ऐसा बर्ताव करो कि जो आपसे बड़ी आपको शांति मिलेगी, घर वालों को शांति मिलेगी, सगे संबंधियों को शांति मिलेगी, मोहल्ले को शांति मिलेगी। ऐसी विलक्षण बात है। क्या करे, दो बात है खास। एक तो काम धंधा होता है घर में, एक चीज वस्तु आती है, तो चीज वस्तु के लिए तो दूसरों को देना और काम धंधा अपने आप लेना, ये दो बात। ये करो तो आपस में देखो आप घर कितना पवित्र होता है, कितना शुद्ध होता है, कितना वायुमंडल शुद्ध और कितने खुद को शांति मिलती है। तो चीज वस्तु तो आप ले लो, ये आप काम में लो, आप में लो, ऐसा होना चाहिए। और काम धंधा मैं लूं, छीना जबरी करके काम लेना चाहिए। काम लेने में बड़ा लाभ होता है। सेवा है वो सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म ऐसा गहरा है, बड़े बड़े योगी भी इसको नहीं समझते, वो भी समझने में हिचकिचाते हैं। ऐसा सेवा धर्म है विलक्षण। तो वो सेवा धर्म करना चाहिए बहनों माताओं को, भाइयों को, सबको। देखो हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग साधु हैं, तो साधु है उनमें तो कोई हमारी गलती हो जाएगा था, हमारा न स्वभाव है, तो सब ही अपने और जगह चलेंगे। मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो भरा अकेला। पर आप अकेले कहाँ जाओगे, कहाँ तो भाई जाएंगे, कहाँ बहन जाएगी, आपको तो साथ रहना ही पड़ेगा। एक हमने संत मिले तो संतों ने एक बात कही, उन्होंने बात कही कि साधु होते हैं, वृक्ष त्यागी सब कुछ होते हैं, पर एक उनमें कच्चापना रह जाता है साधुओं में। तो वो क्या रह जाता है कि थोड़ी विरुद्ध बात हो और आपस में मन नहीं मिले, लेकिन हम जब चल देते हैं तो सहिष्णु नहीं होते, सह नहीं सकते वो। और गृहस्थों में सहना पड़ता ही है, कहाँ जाओ बताओ, माँ को कहाँ छोड़े, स्त्री को कहाँ छोड़े, भाई भौजाई को कहाँ छोड़े, उसके साथ रहना ही पड़ता है। तो वे सह करके पक्के हो जाते हैं। और गृहस्थ में रहते हुए जो पक्के हो जाते हैं, फिर एकांत में भजन बढ़िया आप से आप होता है, समुदाय में भी होता है। और एकांत में रह के भजन करते हैं, वो समुदाय में नहीं रह सकते, समुदाय में साधन नहीं बनता उनका। ऐसी बातें उन्होंने सुनी है, मैंने देखा है। तो एक बहुत विलक्षणता है। गृहस्थ है ये क्या है, अपने सुधार की एक पाठशाला है, इसको पाठशाला समझो। यहाँ पढ़ाई करना है, अपने फेल नहीं हो जाए कहीं। पढ़ाई करते हो तो 12 महीना पढ़ते, एक दिन परीक्षा देते हैं, तब वो पास होते हैं। अपने तो रोज ही नहीं काम पढ़ाई करना, रोज नहीं परीक्षा देना है, हर हमेशा परीक्षा है। तो उनने उत्तीर्ण होते ही रहे, पास हो जाए। फेल क्यों हुए, हम हिम्मत ला के एक दिन फेल हो जाए तो दूसरे दिन ठीक करना है। आज भूल होगी तो कल नहीं करना है। संतोष से मैंने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है कि भूल हो जाए
तो उस भूल की चिंता मत करो, ये भूल फिर न हो, सावधान हो जाओ। तो की हुई भूल दोहरावे नहीं, 2 बार न आने दे, जीवन सुधर जाए। उनका जीवन ही सुधर जाता है। ऐसे ही दूसरी बात ठीक नहीं है, बेठीक है, तो उसको आप दोबारा आने ही दे अपने में। तो बीती हुई गलती और गलती समझ में आ जाए, इन 2 गलतियों को न करें तो जीवन में पवित्र हो जाएगा। मनुष्य कहते हैं कि हम सुने समझे तो बड़ी बात अच्छी है, परंतु सुनने समझने से भी तेज बात है कि उस सुननी समझी हुई बात को काम में लावे, की हुई भूल दोहरावे नहीं, और जिसको खराब समझते हैं वो करे ही नहीं, बस करे तो एकदम शुद्ध हो जाता है, जीवन निर्मल हो जाता है। निर्मल पवित्र जीवन होने से घर भर में एक विलक्षणता आती है। कोई सत्संग करने वाले भाई बहन होते हैं, उनके घरों में सुधार हो जाता है। मैंने ऐसी बातें पूछी है लोगों से और कही है। एक माता जी सत्संग में आती है कई बार, तो उनके घर वालों को मैंने पूछा क्या बात होता है कि इनके आपस में धीरे जेठाने की कुछ खटपट होती थी, सत्संग में जाने के बाद बिल्कुल वो नहीं होती। एक आती एक आने से घर भर सुधर गया, गांव भर में लड़ाई मिल जाए, ऐसी बात भी हुई है, मैंने सुनी है, लोगों ने कहा है। तो सत्संग सुनने से बड़ा लाभ होता है। तो लाभ क्या है कि ये तो स्वार्थ और आराम है, ये आदमी का पतन करता है। स्वार्थ लगता है मीठा, पर त्याग उससे भी बहुत मीठा है, बहुत विलक्षण है। स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को हित कर दूसरों को दे चीजें, और ऐसे काम धंधा है तो आलस में अपना समय व्यतीत होता है, अच्छा लगता है। मन आलस की अपेक्षा अपना काम करे, दूसरों को आराम दे, इसमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। और जब रहने लग जाता है तब उसको पता लगता है इसका। जब तक इसका अनुष्ठान नहीं करे तब तक वो आलस में बैठा अच्छा लगता है। आज काम धंधा दूसरा करे, आराम हम ले, 3 वस्तु हमारे ऊपर जाए, काम दूसरा करे, वो काम करे, ऐसी बात है। लोग कहते हैं कि बैरागी त्याग बड़ा अच्छा है, क्योंकि बैरागी है, संत त्यागी है, तो ऐसी अच्छी बातें समझे, पर आप खुद काम में नहीं रहते। अच्छा जो आप काम में लाओ, अरे मांगने वाले हैं वो कहते हैं आज अमावस दिन है, अमावस्या है, आज कुछ दान दो, आज कुछ करो, उनको सेवा करते तो उनके तुम मांगते तुम भी दान करो। अगर बढ़िया है तुम काम में लाओ, और घटिया है दूसरों को क्यों सुनाओ। भागलपुर की एक लड़की मिली थी विधवा, उसने बड़ी सुंदर बात कही। उसको लोगों ने कहा कि तुम ब्याह कर लो, छोटी अवस्था है ब्याह कर लो, क्योंकि विधवा को ब्याह कर लेना चाहिए। तो उसने कहा विधवा को ब्याह करना अच्छा है, उत्तम है। तेरी माँ विधवा बैठी है, इसका ब्याह कर दे पहले, और फिर बहन बैठी है, इसको विधवा कर बहन कर दे। अभी ब्याह करना ही अच्छा है तो पहले माँ से शुरू कर, अब बहन से शुरू कर, और खराब है तो मेरे को क्यों डबो है तू। बहन मैंने भागलपुरी उस ऋषिकेश में मेरे को कहा था, फिर चुप हो गया, कुछ नहीं कहा। तो फिर बढ़िया बात है तो फिर अपने लो, मैं दूसरों की तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरण घनेरे, दूसरों को उपदेश समय तो परोपदेश वेला जब शिष्टा सर्वे भवंती, औरों को उपदेश देते हुए तो सब पंडित हो जाते हैं, फिर विस्मरणती है शिष्टा तो स्वकार्य समुपस्थित है, अपना काम आ जाए तो वो पंडित ही भूल जाते हैं, वह स्वार्थ में फंस जाते हैं। तो स्वार्थ और आराम का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। रुपये इकट्ठे करना मैं खराब नहीं समझता हूँ, अरे इकट्ठे करो तो हमारी भिक्षाई मिलेगी, हमारा तो लाभ ही होगा, नुकसान क्या है। परंतु लोभ करोगे उसमें हमारी भिक्षाई बंद होगी, और आपने खटपट मचेगी। तो लोभ का त्याग करके स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों के हित में लगाओगे। ते प्राप्त मनती माँ में एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। भगवान कहते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं, तो आपको प्राप्त होने कितनी बढ़िया बात है। सर्वभूति थे सबका हित, तो सबका किसका, जिसमें जितने आप हैं उनका हित करो सबका। लड़कियों को चाहिए कि हम काम करेंगी, हमारी माँ है, ताई है, चाची है, ये क्या करे काम हम करेंगी, ऐसा उत्साह रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि हमारी सास है, दादा से इनका कैसे आराम हो, इनको कैसे इनका भला हो, कैसे इनको आराम मिले, सुख मिले, ये प्रसन्न हो जाए, तो आशीर्वाद स्वतः मिलती है भीतर से। ऐसा आप उसमें बर्ताव करें, प्रेम का
काम धंधा हो तो वहाँ करें, हम करेंगे काम, क्योंकि हम छोटी है, हम बालक है, आपको सिखाओ है। सास कहती काम तो हम करेंगे, कि तुम क्यों करोगे, हम तो थोड़ा दिन जीने वाली, तुम बालक हो, पता तो नहीं है मृत्यु का, परंतु अंदाजन तो यही है कि तुम्हारे जीने की ज्यादा उम्मीद है, इस वास्ते तुम आराम करो, हम जल्दी मरने वाले, हम काम करें। ये तो कहना चाहिए सास को, बूढ़ी बड़ी उनको। अब वो छोटी को क्या कहना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए कि हम पीछे काम करेंगे, देखेगा कौन, अभी आपके सामने काम करे, गलती हो जाए तो आप सुधारो, आप बताओ और आप राजी हो जाओ, दोनों बात हमारी ठीक होगी। अच्छी बात में राजी हो तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और भूल होगी आप बताओ तो हमारा सुधार होगा। तो आपको हम काम करके बताओ, इनसे हमारे लाभ होगा, तो आपके सामने काम करना ठीक है। और आपने तो इतना दिन बताया ही वर्ष अपने गृहस्थ का काम चलाया ही है, तो अब तो हमारे को मौका दो और हमारे को सिखाओ, काम तो हम करेंगे, आप आराम करो। आप अभी भी काम करो तो फिर हम घर पर आई, इसका क्या फायदा होगा। भगवान आगे फिर सास को वैसा ही काम करना पड़े, उतना ही थकना पड़े, तो फिर विवाह करके, और लड़कियां क्यों आई है, तो उन लड़कियों को चाहिए कि नहीं माँ जी आप रह लो, हम काम करेंगे। ऐसे छीना चपटी कर चाहिए, सास बहू में भी इस तरह होना चाहिए, ऐसे जैसे जिठानी जिठानी होना चाहिए, ऐसे ननद और भौजाई में भी ऐसा होना चाहिए कि तुम भाई आई हो, तुम तो इस बात तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं भाई आई हूँ तो आप लोगों के सहारे के लिए, आपकी सेवा के लिए आई हूँ, मैं कोई आराम पाने के लिए थोड़ी आई हूँ। आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ससुराल में तो हम काम करते ही है, तो वहाँ तो वे लोग राजी होते ही है, परंतु आप माता पिता हो हमारे, चाची है, ताई है, माँ है, ये तो माँ ही है सभी, लेकिन बड़ी माँ को ताई भी कहते हैं और बड़ी माँ कहते हैं इसको, ये बड़ी माँ है। बीकानेर में बड़ी जी कहते हैं, राजपुताना में बड़ी माँ कहते हैं, और दूसरे राजघराने में मीठी माँ कहते हैं, ये मीठी माँ है। तो अपनी माँ होती थी मीठी माँ, तो मीठी माँ का ताई, बड़ी माँ, ऐसे चाची है वह छोटी माँ, तो माँ ही है। तो इन माताओं को सेवा करो, पुरुषों को भी चाहिए ऐसी माताओं की सेवा करें। पांडव सभी खानदारी को बड़ी माँ ही कहते थे, बड़ी माँ है, बड़े बाप है। अब बड़ी माँ का भाई है, उसको मामा जी कहते सभी, कि भाई हमारे माँ के भाई है वे हमारे मामा है, पर हमारी बड़ी माँ के भाई है वे मामा ही तो हुए, माँ के भाई ही हुए। तो मामा कहते थे, मामा जी श्री मामा जी कहते थे, ऐसा आपस में बर्ताव करते थे। तो बहनों माताओं को ऐसा सीखना चाहिए, भाई लोगों को ऐसा बर्ताव करना चाहिए, घर में अपने माँ से विशेष ताई का चाची का आदर करना चाहिए। माँ की सेवा में तो ध्यान देना, कुछ त्रुटि भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर ताई है चाची इनकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। लड़कियों को भी चाहिए कि अपने माँ के काम करने में तो कोई त्रुटि हो जाए तो भी माँ को सहलेगी, माँ तो पालन किया है, सब तरह की गलतियां सही है तो सहती है, आप लोग टावर बालक समझती है, परंतु ताई चाची आदि बड़ी है घर में उनको चाहिए। बहू आई है तो अपनी जो सास है उसकी अपेक्षा ये ताई से दादे से इनकी ज्यादा सेवा करो, इनकी विशेष सेवा करो। ये जब राजी हो जाए तब ठीक है। माँ केवल राजी करे तो नहीं होता। मारवाड़ी कहा है कि माँ का सराया बेटा नहीं सराई, माँ उनको बड़ा समझने में क्या बात है, वो तो माँ है, माँ को तो बालक अच्छे लगते हैं, गलती कर जाए तो भी कोई परवाह नहीं, बालक है ऐसा समझ होता है। परंतु आप राजी कर लो और आप पर राजी हो जाए तो समझना चाहिए कि आपने काम ठीक किया। ऐसे लड़कियों को भी चाहिए कि माँ राजी हो, उससे चाची है, ताई है, ये बड़ी छोटी माँ है, ये ज्यादा हो गए, कुटुंब में जितने बड़ी जाति में सब राजी हो गए, इस तरह से काम करो। तो ऐसा काम करने से अभी तो अच्छा काम होगा, और जहाँ जाओगी वहाँ भी आदत ये रहेगी काम करने की, तो वहाँ भी अपनी सास है, जेठानी है, बड़ी नंद है, घर में जितनी बड़ी है वे राजी होगी, सभी राजी नहीं होगी लोग कहेंगे कि देखो बड़े अच्छे घराने की कन्या है, बड़े अच्छा काम करती है,
तो पुरुष अगर शुद्ध होता है तो अपना एक कुटुंब है उसको उज्ज्वल करता है, श्रेष्ठ करता है। परंतु स्त्रियां बच्ची अच्छी हो गई, लड़कियां एवं उत्तम गुण थी उभय सुकुल उज्ज्वली, ऐसा पद आता है गुजराती में। सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभालिए। तो ऐसा उत्तम गुणों से उभय सुकुल उज्ज्वली है। स्त्री अच्छी होती है तो वो दो कुल को उज्ज्वल करती है। लोग कहते हैं कि अच्छे घराने की ये बेटी है, देखो ने माँ बाप ने कैसी सिखाई है बात, तो अच्छा काम करती है। और उस जाओ घर जाओ हमारी बहू ऐसी है, दूसरे कहते हैं तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, ये तो अच्छे उत्तम है। तो उसमें दो कुल को उज्ज्वल करती है वो। और नहीं तो सत्संग करे, काम नहीं करे और लड़ाई देगा करे तो मैं क्या बताऊं, बात याद आ गई। लड़ाई करोगी तो तुम्हारे वो कहेंगे धूल तेरे सत्संग में, तो हमारे धूल मत ढलो भाई, याद रहो कम से कम। उनको तो ये हो जाएगा कि संग भी अच्छा मिला है, काम भी अच्छा करती है। तो इसमें देखो दोनों कुल तुम्हारे उज्ज्वल हो गए और हम भी उज्ज्वल हो जाएंगे। हमारी सत्संग करेंगे, रक्षा बर्ताव करे तो लोग भाई सत्संग की हुई है, सत्संग का असर है, ये तो बड़ी अच्छी है। तो सत्संग को काम में लाओ जब तब तो ये होगा, और काम में नहीं लाओ तो क्या है, काम में नहीं लाओ तो सत्संग करना अच्छा है। ऋषिकेश में जब मैं रवाना हुआ होने लगा, जोधपुर चातुर्मास था, बहुत वर्षों की बात है। तो शेर जी ने कहा कि सुनाओ। शेर जी की ऐसी बात है कि सत्संग सुना हो, बस जितनी सुना सके सुनाओ, बीमार हो बीमार हो सुनाओ। अब जा रहे हैं स्वामी जी, तो इस जाने से ले लो, अपना काम में ले लो, सभी व्याख्यान दो, कुछ जाओ। ऐसे व्याख्यान देने लगे तो मैंने कहा तुम जो सत्संग करने वाले हो तुम भाटा हो, पत्थर हो, पत्थर नरम नहीं, हृदय में अच्छा भाव नहीं, श्रेष्ठ भाव नहीं, क्या सत्संग करते हो तो तुम पत्थर। परंतु हो गंगा जी के, गंगा जी में पड़े हुए पत्थर होते हैं, आपसे आप टकरा कर घोल हो जाते हैं। और गंगा जी थोड़ लगती बड़े सुंदर लगते हैं, पीले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई कैसे सफेद होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो गोल हो गए, अब उनको घड़ा किसी ने नहीं, प्रवाह में पड़े रहते तो टकरा खा के पड़ जाते हैं। गंगा जी का रेता आपने देखा है, वो करना होता है, वो क्या पत्थरों से बड़ा हुआ रेता है, वो गंगा जी में रेता पत्थरों में टक्कर लगे, टुकड़ा बड़ करके बड़ा हुआ रेता है, तो रेता ही करना होता है, पत्थर ही चाहिए रेता होता है उनका, पत्थर का बुरादा। इस वजह से वे गंगा के प्रवाह में पड़े हुए जाते हैं। तो इस सत्संग के प्रवाह में पड़े रहते हुए जानकर कुछ नहीं करे तो लाभ हो जाता है, लाभ जानकर करे तब तो कहना ही क्या है, बहुत विलक्षणता हो जाए। ऐसे घरों में बहनों माताओं को चाहिए कि अपने भाव को, अपने आचरणों को सुधारे, श्रेष्ठ सुधारे और ऊंची दृष्टि से देखे। सास है, ससुर है, जेठ है, ये इनको अच्छे आदर दृष्टि से देखो और इनके किस तरह से काम धंधा करो। घरों में मैंने देखा है कई बड़े बूढ़े होते हैं, उनका आदर करती है बहुआ, आदर बहुत विशेष करती है, मेरा तो प्रसन्न होता है उससे, वो कैसी अच्छी बात है। नहीं तो बड़े बूढ़ों को लोग चाहते नहीं। ऐसे घर भी हमने देखा है कि माँ जी को काशी जी भेज दो, वहाँ प्रबंध कर दो, और काशी तीर से भजन सुनना पड़ेगा, अच्छी पड़ेगी बात। ऐसी काशी तो ऐसी है मन में कि आप मिट जाए, शास्त्री तो बड़ा अच्छा रहे, ये भाव बड़ा खराब है। अब भावना से माँ जी का ठीक तरह से बहनों कई ऐसी है जो घर में होती है, बूढ़े माइतों की सेवा करती है, बूढ़े ससुर है, तो उनको कहता आप यही मेरा जो मैं हम लोग सेवा करें, किस वजह से इनको आराम मिले। ऐसे ऐसे भाव वाली भगवान है, ऐसा सब होता है भाई। भाव के ऊपर ही मनुष्य की इज्जत है। गीता नहीं लिखा यो श्रद्धा स एव स, ऐसा निष्ठा तो कहा कृष्ण, उनकी निष्ठा कौन सी है कि जैसा श्रद्धा है, भाव है भीतर के, वो भाव है, वो उनका स्वरूप है। तो ऐसे आपके स्वरूप बनो, लोग अच्छे बनो, उत्तम बनो, शिक्षा मिल जाए उसे काम करो, बाल बच्चों का पालन करो, प्यार करो, स्नेह करो। भाइयों ये नसबंदी करना और गर्भपात कर देना और अपने
महाराज संतान अवरोध कर देना कि संतान हो ही नहीं, बहुत बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, मामूली पाप नहीं है ये। थोड़ा सा आराम के लिए और भोगों के लिए कि बच्चों का पालन करना पड़े, संतान पैदा ज्यादा हो जाएगा, आप कैसे करेंगे? अरे ज्यादा हो तो भगवान पालन करने वाले आप नहीं हो, ये आप में अभिमान है, भोगा शक्ति है और अभिमान है, हम करते हैं। आप क्या करते हो? मुसलमानों के 150 छोरा छोरी, 4 ब्याह, 150 छोरा, मैंने सुनी आवाज थोड़ी पहले सुनी, तो इतने जो छोरा होते हैं। और वोट का जमाना, और वे तो आप लोग राज करेंगे, और तुम्हारी क्या दशा होगी? 1 करोड़ थे जिसकी 20 करोड़ हो गए, ये 35 के 70 हुए मनुष्य हिंदू, तो वो 4 गुणे बढ़ गए। तो क्यों बढ़ गए? कि वो कटाते ही नहीं, खत्म नहीं करते। तो अपने वंश का नाश क्यों करो? स पापिस्तमो लोके यह कुर्यात कुल नाशनम, कुल का नाश करना है अत्यंत पापी है, विशेष पापी है। तो ऐसा पापी क्यों करो, महापाप क्यों करो ऐसा? मैं तो वही कहता हूँ सत्संग में कि हमारी भिक्षा आती है तो हम कहते थे भाई गर्भपात किया जिसके घर में, उस घर का आना पड़े नहीं आना चाहिए, हमारी बुद्धि खोटी हो जाएगी, खराब महापाप से खराबी होती है, बुद्धि खराब हो जाए तो आपको फिर अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे, हमारे में कैसे उत्पन्न होंगी अच्छी बातें? तो कृपा करके वो अन्न हमारे को न दे, अपने घर की कोई चीज हमारे को न दे, कृपा करे। आपने गर्भपात किया है, भ्रूण हत्या की है, जितना काम खराब किया है, तो अपने ऐसा मत डरो मत आप। जितना होगा, जहाँ वृक्ष ज्यादा होता है वहाँ उस जंगल में वर्षा ज्यादा होती है। जिस देश में जंगल ज्यादा वर्षा है वहाँ महाराज वर्षा ज्यादा होती है वृक्षों में। तो वृक्ष होने पर भी वर्षा होती है, क्या मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा ज्यादा? निकाल से लाए, अरे मनुष्य पैदा होता तो अन्न भी पैदा होता है, ऐसा तो नहीं है अन्न इतना ही है, अब इनमें 5 कर दो भाई, उतना ही 5 आएगा, ज्यादा होगा कम 5 होगा, ऐसी बात नहीं है। तो पैदा ज्यादा होगा स्वाभाविक। आज कहते हैं पशुओं को मारो और खाओ, मछलियों को खाओ, अंडा खाओ, तुम खाओ तो वर्षा कम होगी, कई जगह अकाल पड़ता है। तो कारण क्या है कि पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, तुमको खाए तो पशुओं को खा जाओ, दोनों काम ठीक हो गया, आपस में खा जाओ, भाई वर्षा की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? भगवान समझे वर्षा ही कम होगी। इसमें ऐसा मत करो, अंदाजा कृपा करो थोड़ी सी। पाप महापाप मत करो, महापाप से नाश होता है, बहुत नुकसान होता है, ऐसा पाप मत करो। आपस में बड़ा प्रेम का बर्ताव करो, कि बच्चों का पालन करना पड़ता है तो बहनों को चाहिए कि सब बच्चों को पालन करें। भागवत में आया है, कृष्ण और बलराम छोटे थे तब आया है कि दोनों माताएं रोहिणी जी यशोदा जी पालन काम नहीं कर सकती, बच्चों का पालन चंचल है, बालक ठहरे, बालक तो चंचल होते ही है, उनके तो खेल कूद तुम्हारे अच्छा लगता है, दोनों काम नहीं कर सकते, ऐसा भागवत में कहा से न सिखाते, काम धंधा कर नहीं सकते हो, कब करे, बच्चों का पालन करना है। भाई बड़े चंचल थे, तो कन्हैया चंचल और ज्यादा था, इस वास्ते दाऊ को कहते हैं माता यशोदा कि बेटा इसको निगाह रखना है, तेरे साथ जाता है घरों में तो ख्याल रखना इसका कि माँ मैं क्या खा दो। ऐसा है कि जल में घुस जाता है, जमने में जब चला जाता है, कोई मिल जाएगा तो उसमें हाथ डाल देता है, वहाँ पर कोई सांप काट खा तो कैसा है? मैं रखता हूँ तो बेटा तुम समझदार है, बड़ा है, तुम ख्याल रहे, छोटा है, बालक है, इसका ख्याल रहे, तुम दाऊ कहते दाऊ भैया ऐसे कहते हैं कन्हैया को, कहते हैं बच्चे कन्हैया ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, इसलिए कहते हैं आपस में। तो माताओं का कितना ध्यान होता है, बच्चों के पालन करने में कितना प्यार होता है, दोनों माताएं तंग आ जाती है महाराज। तो उसी ये बात नहीं कि तो माँ है, ये दूसरी माँ है, ये तो दूसरी माँ ही है हमारी, सभी सब कोई माँ मानते हैं बालक। जिसमें भी देखो बालकों पर ऐसा असर होना चाहिए, अच्छे घरों में ऐसा असर होता है। एक लड़का मिला तो वो कहते मैं तो अपने भौजाई को माँ ही मानता हूँ, छोटा था मैं तो मैं तो भाभी जी की गोदी में रहा हूँ, वहीं पड़ा हुआ हूँ, तो माँ की तरह वो प्यार करती है। तो ऐसे घरों में जितने बालक हो, दीरानी को हो, जेठानी को हो और किसी के बालक हो, तो उन बालकों का ऐसा प्यार करो, तो स्नेह करो, जो वे भी राजी रहे। अब इसकी पहचान क्या होगी? पहचान ये होगी बालक अपनी माँ की गोदी को छोड़कर तुम्हारी गोदी में आ जाए, ताई और अपने
चाची है, उनकी गोद में आ जाए तो अच्छे प्रेम की पहचान है। बालक है वे पहचानते हैं। आप समझ लो छोटा बच्चा क्या समझे, अरे छोटा बच्चा छोटा है, बस समझता है, वो अपनी समझ से वो अच्छा काम करता है और वो समझता है कि ये प्यार करे। नेत्रों में समझता है बालक, इतनी अक्ल है उसमें, उन्हें प्यार से देखो तो चट गोदी में हंस कर गोदी में आ जाएगा, और प्यार से न देखो देख करके लौट जाएगा पीछे। घुटना बल चलता है पढ़ने पर बालक को भी ये ज्ञान होता है कि भी ये प्यार की दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि देख कर ऐसा हो जाए, ऐसी दृष्टि से गोदी छोड़कर आपके गोद में आ जाए। मैं तो चाची की गोद में रहूंगा, ऐसे प्यार से रहे, भौजाई की गोद में रहूंगा, तो बच्चे तो प्यार समझते हैं। माई से खाई प्यारी, उनको प्यार करे, अच्छी चीज भेव है तो बालक को माँ से बढ़कर मानते हैं। ऐसे घर में बच्चों का पालन करो, कितनी बढ़िया काम हो। अरे अपने बालक का तो प्यार करे, दूसरों का प्यार करे ही नहीं, चाहे ननद के हो, चाहे सास के हो, चाहे दिरानी के हो, चाहे जेठानी के हो। आप 5 बालक होते हैं, और कौन बालक है? दिरानी के बालक, जेठानी के बालक, आप खुद के बालक, सास के बालक, ननद के बालक, इतने ही तो बालक है घर में कि 2-4 है तो 2-4 के होंगे, पर है तो इतने ही बालक। उन बालकों का प्यार करो, सबका प्यार करो। पर माइया में क्या होती, पक्षपात होती है, अपने बच्चों को छिपा कर लड्डू खिलाती, बैठ जाते, यही खा ले, यही बाहर क्या देख लेगा दूसरा छोरा तो ठीक नहीं, यही खा ले। अरे छोरा हमारा उसको समझ जाता है कि छिप लड्डू खिलाती है, तो बूढ़ी हो जाएगी, वो छोरा निकलेगा कपूत, क्योंकि स्वार्थ पालन किया हुआ सपूत नहीं होता है, त्याग से पालन किया हुआ बच्चा श्रेष्ठ होता है। एक बालक माँ के पास रहे, एक बाप के पास रहे, एक अध्यापक मास्टर उसके पास रहे, और एक संतों के पास रहे, बालकों में बड़ा फर्क होता है। केवल माँ की गोद में रहने वाला बालक इतना सुधरता नहीं जितना पिता की गोद में सुधरता है। और पिता की गोद में इतना नहीं सुधरता जितना मास्टर के पास नहीं सुधरता है, उसके पास नहीं सुधरता। संतों में रहकर रहते सुधरता है बच्चा, क्योंकि वो संग का असर पड़ता है। बालक सीखता है, उनमें सीखने की ताकत है। हर एक बात में ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, बच्चों को पूछता है, वो बहुत प्रश्न उठाता है। तो बालक है, उसे सीखने की आदत होती है। इस बात से हमारे शास्त्र में कहा बच्चा पढ़ाओ, अच्छा संग लगाओ। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये भी वशिष्ठ जी घर पर जाकर रहने लगे। और वह माता जी बड़े प्यार से समझाती थी, माँ से बढ़ करके वो प्यार करती थी। माँ है, वो गुरुवाणी है, गुरु महाराज की पत्नी होने से हमारी विशेष माँ है, उसका आदर विशेष करते हैं बच्चे। हमारी गुरु सी पत्नी है, और वो माता होती है, वो प्यार ज्यादा करती है। हमारे यजमान के पात्र पुत्र है, ये उसके संतान है, तो रात दिन सो जाते रात याद आ जाती है। कभी कभी भरती को याद आ जाती माँ की कैकेयी की बात, कभी कभी राम जी को कैकेयी की बात आ जाती। कैकेयी है बहुत प्यार करती थी राम जी से, याद आ जाती है तो नींद नहीं आती। तो वो माँ पूछती है अरुंधति जी, क्यों बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें माँ याद आवे? तो वो गोद में लेकर प्यार करती, स्नेह करती, माँ की जगह वो पूरी करती। तो वो बालकों को बड़ी प्रसन्नता होती। और फिर बड़े हो गए तो ही उनमें कितनी विलक्षणता थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे। घर में जितना प्यार होता था यशोदा माता कौशल्या का, वो स्नेह होता, उससे ज्यादा स्नेह वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अरुंधति जी प्यार करती थी। तो माँ से अधिक उसके हाथ का भोजन प्यारा लगता था। भगवान राम जी को गुरु महाराज ने कहा, गोस्वामी जी ने, घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे, भाई जब जहाँ पहुनाई तब था कहीं सबरी के भरण की दूसरी माधुरी न पाई। एक बात याद आ गई, भगवान ये चारों भाई ब्याहने को गए तो वहां पर महाराज सुनैना जी जो सीता जी की माता थी वो बहुत स्नेह करती थी। माताओं को होता है, सास की तो जवाई बहन के भाई ये बहुत प्यारे लगते हैं, इस बात से वो प्यार से स्नेह करती थी, भोजन कराती थी। राम जी माँ ही कहते हैं उनको, तो माँ से ज्यादा स्नेह रखती थी वो। तो ऐसे स्नेह रखती तो वो भोजन कराती, वो बड़ा मीठा लगता। घर गुरु ग्रह
घर में जो भोजन करता था माँ के हाथ का प्रसाद भोजन, उससे अरुंधति के हाथ का भोजन प्यारा लगता था, अच्छा लगता था। और उससे भी अपने मित्रों के घरों पर कभी भोजन करते, खेलते थे, चले जाते, मामूली घरों में भी चले जाते। महाराज कुंवर थे और तो चले जाते, तो प्रजा तो बड़ी खुश हो जाती कि माता खुश हो जाती, महाराज कुमार आए हमारे पास, तो बहुत अच्छी तैयारी कर भोजन कराती। अगर मौका पड़े तो बहुत कम मौका पड़ता था, ऐसे करती थी। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन, मित्रों के घरों पर, और सासुर ससुराल में, वहां तो उनका ज्यादा ही प्रेम था, ज्यादा स्नेह था। पर सबरी के फल खाए तो वहां गया, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवि जहाँ जब जहाँ पहुनाई, तब तहाँ कहीं सबरी के फल नहीं मुझसे सुशी माधुरी ने पाई। जनकपुरी की बात है, याद आ गई, सुनी हुई एक। तो भोजन कराने लगी, सबरी के बाद भोजन कराने लगी, तो वहाँ सीता जी भी वहाँ थी, अपने माँ के वहाँ गई हुई थी। तो सीता जी भी भोजन बनाने में लग गई, और सुनैना जी खुद भी भोजन बनाने लगी। अरदास जी बनाती थी, राम जी का भोजन बनाने में सबको उत्साह होता था। तो अंदर बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, बना करके महाराज को परोसा। परोस कहा कि महाराज भोजन कौन सा अच्छा है, देखो इनमें बढ़िया कौन सी चीज बढ़िया है। उनके मन में था कि अब सीता जी के हाथ की बताएंगे तो हम कह देंगे कि घर का ही भोजन अच्छा लगे, और अच्छा नहीं लगता है इनको। हमारी भोजन को तारीफ प्रशंसा कर देंगे कि तुम मुफ्त में खाने वाले हैं, दूसरों के घर ही खाने वाले हैं, अपने घर के अच्छी नहीं लगती इनको, क्यों कहेंगे। तो पूछा महाराज बताओ भोजन कौन सा बढ़िया बना। तो ठाकुर जी ने चाख कर ठीक है कि बढ़िया कौन सा है, कि बढ़िया भोजन भाई और ही होता है, और घूमना है और चंगाई की, और भोजन बढ़िया कौन सा होता है। सब गए सबरी के घर वहां खाया था भोजन, वैसा तो नहीं है। तब वेजा तुम लोग में भोजन किया अपार, एक सबरी एक विदुर घर घुस पाया 2 बार कृष्णावतार में 2 बार, 1 बार भोजन हो जाए रमा से, 1 बार भोजन सबरी के घर पर, विदुर जी के घर पर रुस पाए 2 बार। तो उनको भोजन कराने का अवसर बहुत कम मिलता था। तो बात मैं कह रहा था, अगर दूसरे में चला गया, मैंने ऐसे प्यार से बच्चों को भोजन कराया जाए तो भोजन याद रहता है। सबरी का भोजन याद है महाराज राम जी को, तो ससुराल गए पीछे राजगद्दी होने पर, तो कि अभी भोजन बढ़िया, तो सबरी की हुआ। तो भगवान भावक रहा जनार्दन, ऐसे घर में भी भाव रखो। छोटे छोटे बच्चों के हमारे कन्हैया है, हमारे सिद्धू गोपाल है, ऐसे करके उनको याद करके प्यार करके स्नेह करके भोजन दो। ऐसे घरों में प्यार करो, प्यार बढ़े एक एक का, बालकों का भी सुधार हो, आपका भी सुधार हो। आपके प्यार से बालक भी सीखेंगे, बालकों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। जो ज्यादा प्यार करती है वही माँ होती है, उनकी माँ की तरह उसकी गोदी में खेलते हैं, उसके पास जाते हैं, तो बालक भी पहचानते हैं। तो सबकी ऐसे पहचान होती विशेषता से, तो आप इससे करोगे। और बातें बहुत सी, हम क्या कहें, कितने कहें, समय का नहीं होता, क्या होता बिल्ली की बात है, अनोखी बात है। कोई करो आप, इतिहास में यही सीखो, पांडवों से, भगवान श्री राम जी से, चारों भाई हैं उनसे आपस का बर्ताव सीखो। रामायण तो बर्ताव सिखाने के लिए सबसे उत्तम एक पुस्तक है, उसके अनुसार जीवन बनाओ। देखो वो कैसा प्यार होता है, कितना आनंद होता है। नारायण नारायण नारायण, ऐसा बोलो। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका ईडन गार्डन के पीछे कलकत्ता में हुआ। राम।